फ्लैट, जहाँ तक मेरे को लगता है फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए. ओके, फ्लैट टू स्लाइड बुलिश ओपनिंग होनी चाहिए. ओके, आफ्टर द बुलिश ओपनिंग मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रैली करें. ऐसा क्यों? बिकॉज मार्केट विल बी मेकिंग अ सिनेरियो ऑफ बुलिशनेस. ओके, अब आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ देख रहे होगे ये लास्ट 2-3 दिनों का. ठीक है, आप अभी तक ध्यान से समझ के चलना कि मैंने एक भी बार आपको बोला नहीं कि आप यहाँ से लॉन्ग जाओ या यहाँ से शॉर्ट जाओ. ठीक है, ऐसा क्यों नहीं बोला है? बिकॉज मार्केट इज ऑल्सो स्टैंडिंग एट अ एरिया जहाँ पे मार्केट खुद एक डिसीजन क्रिएट करेगा. वी हैव टू जस्ट फॉलो द प्राइस. ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड दैट टिल नाउ I have not said you to go long. ठीक है, और टू गो शॉर्ट. ठीक है, इवन आपको याद भी होगा कि वीकली एनालिसिस में अपन ने डिस्कस किया था कि 27th सेप्ट विल बी अ बेरिश डे. ओके, ये एनालिसिस मंथली मेरी स्टडीज़ पे बेस्ड थी. एंड मैंने आपको लास्ट वीक एनालिसिस में बताया था 3 स्टेटमेंट दिए थे लास्ट या उसके पहले के पहले में, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली. तो मैंने ये बताया था कि 3 डेट्स दी थी. ओके, जिसमें से 2 अभी तक जो दूसरी वाली थी दैट वाज अ फेलियर बिकॉज 20th को यहाँ से मार्केट ने, एक सेकेंड, 20th. ओके, सो दिस वॉज द डे. यहाँ पे ऐसा था कि वी वर प्लानिंग ए रिवर्सल. मेरी स्टडीज़ के हिसाब से यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो या फर्स्ट स्टेटमेंट वर्कड वेल, सेकेंड स्टेटमेंट डिड नॉट वर्क, एंड द डेट ऑफ थर्ड स्टेटमेंट इज कमिंग. ओके, यहाँ भी मैंने आपको क्लियरली ये कहा था कि वी विल बी फॉलोइंग द प्राइस. वी हैव अ स्टेटमेंट, वी नो दैट देयर कैन बी अ रिवर्सल, बट वी हैव टू फॉलो द प्राइस. एंड स्टिल आई एम सेइंग we know that we have a statement, we know that मेरी स्टडीज जो मंथली स्टडीज है वो बोल रही हैं कि दैट दिस डे विल बी बेरिश, बट वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन द थिंग दैट वी हैव टू फॉलो द प्राइस. प्राइस को फॉलो करना ज़रूरी है ना. प्राइस जब तक नहीं बोलेगा कि बेरिश जाओ तब तक बेरिश जाने का कोई सेंस नहीं. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कौन से एरिया पे शॉर्ट करना है. ठीक है, पहली चीज क्लियर रखो कि कल मार्केट ओपन होने के बाद एक थोड़ा सा टाइम लेगा इस जोन पे. कौन से जोन पे? क्लोजिंग के जोन पे. ठीक है, लेट मी टेक यू टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम सो दैट वी कैन डिस्कस द थिंग्स इन अ बिट ब्रीफ. ओके, 15 minute टाइम फ्रेम. नाउ दिस इज द 15 minute टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी. ओके, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ हैं जो दिमाग में रखने वाले हैं. पहला, कौन सा एरिया? स्विंग बॉटम और अभी तक का स्विंग टॉप. ठीक है, दूसरी चीज़ कि मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है. ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट हुआ है क्लोज. सो ये 3 चीज़ है जो कल के ओपनिंग के बाद ध्यान पे रखनी. ठीक है, अब कल मार्केट ओपन होता है फ्लैट एंड देन मान के चलो मार्केट हुआ फ्लैट ओपन. ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग है, अपन यहाँ पे ओपन हुआ है. फॉर श्योर मार्केट थोड़ा सा अटेम्प्ट करेगा क्लोजिंग पे अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पे जो प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा यही एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा पूरे फर्स्ट हाफ का. ठीक है, कि फर्स्ट हाफ कैसे जाने वाला है. ओके, स्लाइड ट्रैप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितना कौन आपको ट्रैप करना चाहता है, कितना मैनिपुलेट कौन करना चाहता है. ठीक है, बट यू हैव टू बी स्मार्ट एट दिस एरिया. क्लोजिंग पे स्मार्ट रहना है बिकॉज यहाँ का जो भी प्राइस एक्शन फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ का जो भी प्राइस एक्शन होगा, इफ देयर इज अ ब्रेक डाउन वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पूरे स्विंग का 50% एरिया तक का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर रखो चीज़ों को. इफ मार्केट शोज बेरिश प्राइस एक्शन हियर देन यू कैन गो शॉर्ट विद अ हाई ऑफ with SL at this high and target क्या होगा 0.5 to 0.618% of Fibonacci. This will be the first target. and अगर मार्केट यहाँ पे लाइक थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाता है, कंसोलिडेट करता है, देन उसके बाद थोड़ी थोड़ी बुलिशनेस डेवलप करने लगता है. ठीक है, लास्ट वीक का जाके सेंसेक्स का चार्ट ओपन करना, यही चीज़ हुई है. मार्केट ने कहाँ से डिसीजन क्रिएट किया था? क्लोजिंग से. सेम चीज़ फिर होगी. मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है?
क्लोजिंग पर ओपन हो रहा है, लगभग आसपास ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बुलिशनेस अगर क्रिएट करेगा तो प्रीवियस डे के हाई को टारगेट करेगा, उसके ऊपर स्लाइटली 100 200 300 पॉइंट की हो सकता है, धीरे धीरे मोमेंटम करके रैली दिखाए। देन उसके बाद सेकेंड हाफ में एक मेजर डिसीजन बनेगा, बिकॉज सेकेंड हाफ में जो अच्छे खासे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े लोग हैं, वो आते हैं, ओके। लास्ट वीक आपको याद होगा ही क्या हुआ था, ठीक है, दिस टूम लाइक दिस, है ना। सो या बट वी गॉट दिस। Tomorrow tomorrow also we will be catching everything, okay. I'm telling you in advance, we'll try to give our best, but जो अभी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उनको ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि निफ्टी एक मेजर ट्रेंड लाइन पे खड़ा है। कल का जो अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ओवरलैप कर चुका है, ओके। थोड़ा एक अच्छे से चार्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज द रफ चार्ट। निफ्टी कहाँ खड़ा है? निफ्टी खड़ा है, थोड़ा वेट, ओके। अभी निफ्टी कहाँ पे है? निफ्टी स्टैंडिंग एट अ ट्रेंड लाइन, ओके। अब ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन है जहाँ से प्रीवियसली निफ्टी ने अच्छा खासा फॉल दिखा चुका है। थोड़ी सी ड्राइंग इग्नोर करना मेरी, ओके। प्रीवियसली अच्छी खासी जहाँ से निफ्टी ने फॉल दिखा चुका है, ठीक है यार। ये छठवां या सातवां अटेम्प्ट है। प्रीवियसली इस ट्रेंड लाइन में जब भी निफ्टी टच हुआ है, ओके, जब भी, तो निफ्टी ने कितने पॉइंट का फॉल दिखाया है? लगभग एटलीस्ट 2.5%, एटलीस्ट ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 2.5% का फॉल है, ठीक है। यहाँ से कहीं पे 5% का भी, ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टीएल। अभी निफ्टी कहाँ पे? निफ्टी ने इसको ओवरलैप किया हुआ है अभी। टुमारो इज द लास्ट डे, टुमारो इज द लास्ट ट्रेडिंग डे, ओके। टुमारोज क्लोजिंग विल डिसाइड द नेक्स्ट वीक्स ट्रेंड, ओके। अगर क्लोजिंग मान के चलो स्लाइट साइडवेज या वीक भी होती है इसके आसपास या इसके अंदर, तो अपन समझ जाएंगे कि दैट यहाँ पर वापस से कोई बड़ी चीज़ें हो रही, ओके। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ एक्सप्लेन की है, मार्केट कहाँ ओपन होगा? फ्लैट ओपन होगा, ठीक है। अब फ्लैट ओपन होने के बाद अपन मान के चलो यहाँ पे ओपन होता है, तो वी हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू रीच एट द क्लोजिंग। यहाँ पे क्लोजिंग पे आने के बाद मार्केट क्या प्राइस एक्शन क्रिएट करता है? अगर 15 मिनट की कैंडल ब्रेक डाउन दे देती है तो कहाँ क्या प्लान करना है? वी हैव टू प्लान द फिबोनाची एरिया, ओके। फिबोनाची को कहाँ से प्लेस करोगे आप? फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ओके। आफ्टर दिस व्हाट यू विल बी टारगेटिंग? 0.5 to 0.618% एरिया ऑफ फिबोनाची, ओके। दैट्स ओवर फॉर द बेरिश साइड। अगर मार्केट यहाँ पे स्लाइट बुलिश प्राइस एक्शन या कंसोलिडेशन करके स्लाइट बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, तो आप क्या टारगेट करोगे? प्रीवियस डे का हाई, एंड प्रीवियस डे के हाई के बाद के ब्रेकआउट के बाद 200 से 300 पॉइंट का मूव इन द अपसाइड। आई बिलीव आप क्लियर हो गए होगे, ओके। ये जितनी भी मोमेंटम है, ये जो फर्स्ट 15 से 20 to 30 मिनट्स का जो प्राइस एक्शन होगा वो डिसाइड करेगा कब तक की मोमेंटम? लगभग 12:20 तक की मोमेंटम, ओके। दैट इज फर्स्ट हाफ। देन उसके बाद मार्केट थोड़ा 20 या 30 मिनट का टाइम लेगा, जो कि एक जगह पर कंसोलिडेट करेगा। देन उसके बाद सेकेंड हाफ चालू होगा, ओके, जो आएगा 1 बजे। अब 1 बजे हो सकता है कि जो मेजर मोमेंटम्स आनी हो वो आ जाएंगी, बट what you have to focus on the simple thing, this setup, okay. I believe you are clear with this simple view. Now let's discuss bank nifty, okay. निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए आई बिलीव आप क्लियर हो गए होगे कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं लॉन्ग जा रहा हूँ या शॉर्ट जा रहा हूँ। मैंने सिंपली आपको एक चीज़ बोली कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं कब क्या करूँगा, ओके, एज सिंपल एज दैट। नाउ सी, अपना काम यहाँ पे प्रिडिक्शन करना नहीं है, वी हैव टू राइड द मार्केट्स, ओके। नाउ लेट्स ओपन निफ्टी बैंक, okay, so here it is, nifty bank. Let me take you to the 1 day टाइम फ्रेम। अब 1 डे टाइम फ्रेम पर दो जोन्स हमारे सामने हैं। कौन कौन से जोन्स हैं? पहला जोन है ये टॉप, इसके ज़्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है निफ्टी बैंक, ज़्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है। पहला है एक ये टॉप और दूसरा है ये टॉप। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर निफ्टी बैंक।
ये दो चीज़ों का बस ध्यान रखना है। अपन कब तक बुलिश रहेंगे इंट्राडे में? जब तक निफ्टी बैंक एक आवर के कैंडल पे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, व्यू क्या हो जाएगा? नॉर्मल, न्यूट्रल टू डाउन साइड, ओके। इस लेवल के नीचे थोड़ा सा इसको मैं एक अच्छी लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। नाउ what I'm saying, we have two areas. This is the first area, okay. Now after this, the second area is this. There you go. Okay, so these two areas is something that we are having, okay. अब लॉन्ग और शॉर्ट कब करना है इस चीज़ को समझ लो। मार्केट ओपन होने के बाद, ये काफ़ी करीब है, ठीक है। मार्केट ओपन होने के बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, इस लेवल के नीचे, ठीक है। इफ बैंक निफ्टी गिव्स अ क्लोजिंग बिलो दिस लेवल इन 1 आवर टाइम फ्रेम, देन यू कैन गो विथ द न्यूट्रल टू शॉर्ट बाइस, ओके। इस चीज़ के साथ जा सकते हो। स्टॉप लॉस सिंपल सा होगा, वो लास्ट जो भी आवरली कैंडल बनी है उसका हाई विल बी द स्टॉप लॉस, ओके। अब ये मेरे हिसाब से एक फिबोनाची एरिया भी होगा, इस स्विंग बॉटम का और इस स्विंग टॉप का एक फिबोनाची एरिया भी मेरे हिसाब से हो जाएगा, ओके। सो दो चीज़ आपको याद रखनी, जब आप यहाँ शॉर्ट करो तो दो क्वांटिटीज़ में रखना, मतलब क्वांटिटीज़ को डिवाइडेड रखना, ठीक है। जो पहला ऑर्डर होगा 50% क्वांटिटीज़, वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी? इस एरिया पे। दूसरा 50% क्वांटिटी कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी? जब मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगा, ठीक है। जब ब्रेकडाउन मिलेगा यू कैन गो विद द 100% क्वांटिटी। स्टॉप लॉस मैंने बता रखा है क्या, ठीक है। अब देखते हैं क्या रहता है। टुमारो कैन बी इंटरेस्टिंग डे, ओके, बट ये मैं कब तक, मैंने जो लेवल्स बताए उनको ध्यान रखना है, ठीक है। जब तक इनके नीचे ब्रेकडाउन नहीं मिलता, डोंट गो फॉर शॉर्टिंग एट ऑल, जस्ट गो ऑन राइडिंग द ट्रेंड बिकॉज these candles are having slight strength, okay, that's all. And that's it for now। देखते हैं कल क्या होता है, क्या क्लोजिंग मिलती है, कैसा मार्केट प्ले करता है। now it's time to go to bed and we'll meet you tomorrow by, देखते हैं मैं कब उठता हूँ यार। so yeah, that's a good morning for you but it's good night for me, so see you all tomorrow guys and देखते हैं क्या कर पाते हैं। विल बी डूइंग अवर बेस्ट, दैट्स ऑल, ओके। सो कैच यू, आई बिलीव कि आपके मेजर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ओके। सो या सी यू टुमारो, बाय एंड या वंस अगेन हैप्पी मॉर्निंग गाइस।